ऐसी कुंडली जिसकी होती है वो विश्व का सबसे बड़ा संत, महात्मा, फकीर, सम्राट या राजा होता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। प्रचंड बहुमत की भी संभावना है। 365 से 385 सीट का गणित बतला रहा है, ज्योतिषीय गणित बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है कि उनको 385 सीट मिलने की प्रबल संभावना है। नमस्कार दोस्तों, 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी पूरी कुंडली आज हमारे हाथ में है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस तरीके का दावा कैसे कर रहे हैं एक YouTube चैनल के माध्यम से, तो हमारे पास ये पूरी जन्म कुंडली है। आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसमें ग्रह नक्षत्र क्या योग बना रहे हैं और क्या प्रबल संभावना है प्रधानमंत्री बनने की या न बनने की, इस बात का खुलासा हम खुद नहीं कर रहे हैं। इस बात का खुलासा करेंगे हमारे बगल में बैठे हुए डॉक्टर शिव कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर शिव कुमार शुक्ल जी प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के, और आप प्राचार्य भी रह चुके हैं। आपकी ख्याति यहाँ के लोगों में बहुत दूर दूर तक है। पूर्वांचल के अलग अलग कोनों से लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, अपने ग्रह नक्षत्र दिखाने के लिए पंडित जी से संपर्क करते हैं, जहाँ तक कि हमको जानकारी है। ऐसा है कि इस बार 2024 का जो चुनाव होने वाला है, संसदीय चुनाव, आम चुनाव होने वाला है, उसमें पुनः नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। और संभावना ही नहीं है, स्पष्ट प्रचंड बहुमत की भी संभावना है। 365 से 385 सीट का गणित बतला रहा है, ज्योतिषीय गणित बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है कि उनको 385 सीट मिलने की प्रबल संभावना है। सहयोगी दल जाएंगे तो 4 के करीब भी पहुंच सकता है। 365 से 385 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, इस तरीके का दावा है हमारे पंडित जी का। और पंडित जी की भविष्यवाणी एक बार और सटीक सिद्ध हो चुकी है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके पहले वाली भी भविष्यवाणी, यानी कि 2 भविष्यवाणियाँ जो हैं वो सिद्ध हो चुकी हैं। और ये भविष्यवाणी भी ईश्वर करे कि पंडित जी के मुँह से निकला हुआ वचन व्यर्थ न जाए। ऐसा है कि मोदी जी की जन्मतिथि जो है 17 सितंबर 1950 दिन रविवार मध्याह्न 12:21 पर है। तो उनकी कुंडली के अनुसार उसमें दूसरा, 6वां, 8वां, 12वां भाव जो है बिल्कुल रिक्त है, खाली है। ऐसी कुंडली जिसकी होती है वो विश्व का सबसे बड़ा संत, महात्मा, फकीर, सम्राट या राजा होता है। इस तरह की कुंडली में ग्रह स्थिति उनकी बतला रही है। तो पुनः उनको प्रधानमंत्री होने की कोई रोक नहीं सकता है, बनने से उनको रोक नहीं सकता है। हाँ, और स्पष्ट बहुत मिलेगी और सारे जो विपक्षी दल हैं वो धराशायी हो जाएंगे। उनका खाता खुलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो विपक्षी दल तो पंडित जी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी जी को हटा दिया जाएगा। तो आपका दावा कहाँ तक कैसे सिद्ध हो जाएगा? ऐसा है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें भाग्य प्रधान होते हैं, कर्म की कोई प्रधानता नहीं होती है। गीता की स्पष्ट वाणी है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहे हैं कि एक होना होता है, एक करना होता है। होना माने जो प्रारब्ध में लिखा होता है, जो भविष्य में लिखा रहता है, जो भाग्य में लिखा रहता है, वही होता है, वो ईश्वराधीन है। और करना पुरुषार्थ के अंदर है। तो फल सदा ईश्वर के अधीन होता है और कर्म पुरुषार्थ जो है मनुष्य के अधीन होता है। तो उसमें भाग्य की प्रधानता होती है। मोदी भाग्यशाली हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री उनके सामने कोई दूसरा बनने वाला नहीं हो सकता है। तो पंडित जी एक बात बताइए कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, खुद हमें जानकारी नहीं है कि विश्वकर्मा जयंती के दिन ही प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। और भगवान विश्वकर्मा जो है बहुत बड़े शिल्पकार माने जाते हैं। तो इतने बड़े शिल्पकार के जन्मदिन के दिन मोदी जी का जन्म होना ही कुछ सुखद संयोग है या कुछ और है? ऐसा है कि बनारस से एक पत्रिका निकलती है, भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम। 2013 की सितंबर अक्टूबर की पत्रिका जो है, उस पत्रिका में उनका जिस समय मुख्यमंत्री के पद पर थे गुजरात में, उसी समय उनका वो निकला था लेख, उनकी जीवन परिचय निकला था। उसी पर देख कर मैं उनको निकाला था। उसी आधार पर मैं निकाला था कि भविष्य में कभी प्रधानमंत्री का भी इनका संयोग बन सकता है। मतलब जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए योग देख लिया था? हाँ, वो जो था निकला था भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम जो था। और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जो सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री थे। 14 में जब इलेक्शन हुआ तो मैं उसी आधार पर, फिर उन्हीं जन्मतिथि के आधार पर, उसी जन्मांक चक्र के आधार पर मैं उनकी भविष्यवाणी किया था 14 में।
14 में भी आपने उनको प्रधानमंत्री बनवाया, फिर 19 में भी बनवाया और 24 में भी बनवाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मैं बना, इस बार वो बनेंगे। अच्छा पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी नहीं होती है, ये देख लीजिए पंडित जी ने पूरी रिसर्च की है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब रिजल्ट निकला था 2019 का तो खुद पंडित जी से संपर्क किया था। वो क्या घटना थी, थोड़ा बताइए। उस समय वहाँ से मीडिया वाले हमसे बात किए थे, जो पत्रकार थे, वो बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ, आप इनकी जन्मतिथि पाए तो कैसे पाए। तो उस प्रश्न का उत्तर मैं दिया था कि मैं भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान से जुड़ा हुआ एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और संपूर्णानंद जो ज्योतिष संगठन है उससे आजीवन मैं सदस्य हूँ। और उस समय मैं दावा किया था कि मैं दिल्ली जो विश्व इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था उसमें भी मैं गया था। तो ये सारी ख्याति जब जुड़ी हुई थी मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि तब हमसे पूछा कि ये बताइए आपने ज्योतिष से कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो ग्रंथों का नाम मैं बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप और कोई भविष्यवाणी किए हैं। तो मैं कहा कि भाई भविष्यवाणी तो मेरी नीरज शेखर जब चुनाव जीते थे पहली बार, प्रधानमंत्री के लड़के चंद्रशेखर जी के, तो 2 बार जीतना, तीसरे बार हारना मेरी ही भविष्यवाणी थी। विश्व कप की भविष्यवाणी भी मेरी ही थी, विश्व प्रलय की भविष्यवाणी भी मेरी ही थी और पहले बार मेरी प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी मेरी थी। भविष्यवाणियाँ मैं बहुत किया हूँ, लेकिन अब अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार थोड़ा उसमें गतिरोध हो रहा है, व्यवधान आ रहा है हमारे लिए। देखिए दोस्तों, समय किसी को छोड़ता नहीं है और कहीं ना कहीं पंडित जी का ये कहना है कि अब मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना काम मैं कर सकता था। और बहुत सारे रिसर्चेस पंडित जी के आए हैं और इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये रिसर्च क्या है और किस तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने की घोषणा पंडित जी कर रहे हैं। तो पंडित थोड़ा सा ये समझा दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को, कि किस तरीके से ऐसा संभव होगा आगे चल के। इसमें ऐसा है, मोदी जी के चक्र के अनुसार दूसरा, छठवां, आठवां, 12वां भाव बिल्कुल रिक्त है, खाली है। पंचमेश गुरु चतुर्थ भाव में है, भागेश केंद्र लग्न में है। अतः केंद्र त्रिकोण के संबंध से सूर्य के घर में शनि और शनि घर में सूर्य बैठा हुआ है। पुनः प्रधानमंत्री बनने का प्रबल संभावना मालूम पड़ रहा है। दसमस्थ 10वें घर में बैठे हुए उत्तरी ग्रह जो योग हैं, बुध, शुक्र और शनि के कारण अस्थायित्व, बल एवं सर्वोच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। ये सब कारण हैं, ये सब योग बन रहे हैं जिससे कि पुनः प्रधानमंत्री का योग प्रबल बन रहा है। देखिए दोस्तों, पंडित जी को पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन ये जो रिसर्च है एक बार फिर आप देख लीजिए, ये रिसर्च अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सबके बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के जन्म के समय को जान जाना, प्रधानमंत्री जी किस दिन पैदा हुए ये तो काफ़ी लोग जान सकते हैं, गूगल करके भी जान सकते हैं, लेकिन जन्म के जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं इस समय क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से स्थान खाली हैं, कौन कौन से कर्मों के प्रबल योग उनके साथ लगे हुए हैं, तो इस रिसर्च में जो पंडित जी ने जो भी निकाला है तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने ये घोषणा की थी कि वो जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो प्रधानमंत्री वो बने। और 2014 में, उसके बाद 2019 में भी आपने घोषणा की थी और 2024 में भी आपकी घोषणा हो रही है और हम ये देखना चाहेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम किसी गलत जगह पर हैं। ये अखबार भी इनको लिख रहे हैं कि पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत का योग, डॉक्टर शिव कुमार शुक्ला जी। तो ये डॉक्टर शिव कुमार शुक्ला जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। डॉक्टर शिव कुमार शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं और बलिया के ताड़ीबड़ा गांव के हैं। और ताड़ीबड़ा गांव चूँकि हमारी भी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, इसलिए हम आपको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि आज हम पंडित जी के बगल में बैठे हुए हैं और अपने आप में जो व्यक्ति पंडित जी से मिल भर ले तो आप ये मान करके चलिए कि उसका भाग्य अपने आप उदय हो जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पंडित जी ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, भले ही गठबंधन या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए। अब इसमें कोई संदेह तो नहीं है पंडित जी? नहीं, हमको देखने में संदेह कोई नहीं है, हमको संदेह नहीं है। उनको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, उसमें किसी पार्टी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, कम से कम हम 20-25 साल छोटे होंगे पंडित जी से, लेकिन पंडित जी को जितना दिखाई देता है हमें नहीं दिखाई देता। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। पंडित जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें आप क्या कहें? ये तो मैं मंच से, जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ है, ताड़ीबड़ा गांव से मंच से ही जिस छठू राम आए थे,
मैं कहा कि अगर मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री का चांस है योगी जी बना, मैं कह चुका हूँ। तो ये कब तक संभावना है योगी जी के प्रधानमंत्री बनने? अब ये ये मोदी जी जब यहाँ से रिटायर होंगे या मोदी जी का कार्यकाल जब खत्म हुआ तभी बनेंगे, योगी जी आएंगे उसके बाद नंबर में। अच्छा, मतलब इसके बाद जब कार्यकाल खत्म होगा तो योगी जी होंगे? हाँ, योगी जी होंगे। देखिए दोस्तों, ये विस्फोटक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं ज्योतिषाचार्य के माध्यम से कि अगले प्रधानमंत्री, मतलब ये वाले नहीं, ये वाले तो मोदी जी होंगे, लेकिन इसके अगले प्रधानमंत्री योगी जी होने वाले हैं। इस बात की भी प्रबल संभावना अभी से, यानी 5-6 साल पहले से ही पंडित जी कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है।